हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के हिंदी के 2022 में जो कि बोर्ड का एग्जाम हुआ था उसके पेपर को हल करने वाले हैं, जिसका कोड है 801 AA। इसको हल करने वाले हैं जो कि आपके 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस पेपर को पूरा आपको हल करके जाना है। यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन दिया है कि मैला आंचल राहुल सकृत्यायन की काव्य कृति है, जो कि बिल्कुल गलत है। जो कि मैला आंचल है जिसे फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा। किसे? फणीश्वर नाथ रेणु ने मैला आंचल को लिखा है। मुंशी प्रेमचंद गोदान एक प्रसिद्ध उपन्यास है, यह बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। गुनाहों का देवता बाबू गुलाब राय ने नहीं लिखा है, ये भी गलत हो जाएगा। जो गुनाहों का देवता है किसने लिखा है? गुनाहों के देवता को धर्मवीर भारती ने लिखा है। किसने? धर्मवीर भारती ने गुनाहों के देवता को लिखा है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसी एक कृति का नाम लिखना है और उनके रचनाकार का नाम लिखा है, यानी किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिख रहा है। जैसे यहाँ पर दिया है प्रतिशोध। प्रतिशोध के जो रचनाकार हैं वो है मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। प्रतिशोध के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। उसके बाद यहाँ दूसरा क्वेश्चन दिया है कि भूले बिसरे चित्र। भूले बिसरे चित्र के जो रचनाकार हैं भगवती शरण वर्मा है। कौन है? भगवती शरण वर्मा। भगवती शरण वर्मा है। उसके बाद यहाँ आवारा मसीहा दिया। आवारा मसीहा के जो लेखक हैं विष्णु प्रभाकर हैं। ठूठा आम के रचनाकार की बात करते हैं तो इसके रचनाकार भगवत शरण उपाध्याय हैं। कौन है? भगवत शरण उपाध्याय। उसके बाद यहाँ पर ग नंबर क्वेश्चन दिया है कि लहरों के राजहंस किस विधा पर आधारित रचना है? तो लहरों के राजहंस को किसने लिखा है? मोहन राकेश ने लिखा है। किसने लिखा है? मोहन राकेश ने लिखा है, जो कि एक यात्रा वृत्तांत है। क्या है? यात्रा वृत्तांत है लहरों के राजहंस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है जय पराजय रचना के लेखक का नाम लिखना है। जय पराजय को किसने लिखा है? तो जय पराजय को श्याम नारायण पांडे ने लिखा है। किसे? श्याम नारायण पांडे ने जय पराजय की रचना को लिखा है। उसके बाद दिया है अंग नंबर क्वेश्चन राजेंद्र यादव की प्रतीक्षा किस विधा पर आधारित है? तो यह जो विधा है एक कहानी है। कौन सी है? यह एक कहानी है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि रीति काल के दो कवियों के नाम लिखे, उसका रचना का नाम लिखना है। तो रीति काल के दो कवि इसमें हो गए हैं बिहारी लाल। कौन हो गए? बिहारी लाल, जिनकी है बिहारी सतसई। एक हो जाते हैं चिंतामणि। कौन? चिंतामणि, जिनकी रचना आप कल्पतरु लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ खुशबू शिलालेख किस युग की रचना है? तो खुशबू जो शिलालेख है नई कविता युग की रचना है। किस युग की? नई कविता युग की रचना है खुशबू के शिलालेख, जिसके जो रचनाकार हैं भवानी प्रसाद मिश्र हैं। कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र खुशबू के शिलालेख के रचनाकार हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं गद्यांश दिया है। गद्यांश को पढ़ना है। गद्यांश का आपको संदर्भ सहित जो कि रेखांकित व्याख्या को हल करना है। उच्च और महान कार्यों की सहायता से आप इस पूरे गद्यांश को पढ़ेंगे और यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है इसका उत्तर लिखना है। दो में से एक गद्यांश को आपको हल करना होता है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आप में दो पद्यांश दिया होता है। दो पद्यांश को पढ़कर इसका ससंदर्भ सहित आपको व्याख्या करना होता है, तो आप पद्यांश देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि किन्हीं एक का क्या लिखना है? आपको जीवन परिचय लिखना है। जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद और भगवत शरण उपाध्याय, तीनों में से एक का आपको क्या लिखना है? जीवन परिचय लिखना है। उसके बाद यहाँ पद्यांश से देता है तीन लोगों को, यहाँ पर 4 लोगों का दिया है। तुलसीदास, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत और सुभद्रा कुमारी चौहान। इन चारों में से एक का क्या करना है? आपको जीवन परिचय और एक रचना का आपको उल्लेख करना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 6वां नंबर क्वेश्चन, जो कि संस्कृत से आपको गद्यांश दिया, आपको इसको अनुवाद करना है अथवा यहाँ पर एक पद्यांश दिया है उसको अनुवाद कीजिए। 7 नंबर दिया है कि अपनी पाठ्यपुस्तक से कंठस्थ हुआ कोई एक श्लोक लिखिए, जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हैं, इन प्रश्नों को हल करना है। उसके बाद यहाँ पर ग्रामर से आ जाता है, तो ग्रामर में दिया हुआ है कि करुण रस अथवा हास्य रस की परिभाषा आपको लिखना है। करुण रस अथवा हास्य रस किसी एक की परिभाषा लिखिए। जैसे कि करुण रस की परिभाषा होती है शोक नामक स्थायी भाव विभाव और संचारी भाव के संयोग से करुण रस की उत्पत्ति होती है। उसके बाद यहाँ पर ख नंबर देख सकते हैं रूपक अथवा उपमा अलंकार का आपको उदाहरण सहित परिभाषा लिखना है। रूपक अलंकार में क्या होता है? जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पर क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। जहां उपमेय में उपमान की क्या देती है? उपमा दी जाती है, उसी को कहा जाता है उपमा अलंकार। उसके बाद यहाँ पर रोला और सोरठा का आपको क्या लिखना है? परिभाषा उदाहरण लिखना है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन में आप में दिया है उपसर्ग। उपसर्ग का आपको 3 का मेल खाता है, किसी एक का उपसर्ग आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर पहला दिया है अन, अन का आप लिख सकते हैं अनजान। क्या लिख सकते हैं? अनजान। अनपढ़ भी लिख सकते हैं। क्या? अनपढ़। अनजान या अनपढ़ लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अनु है, तो अनु का आप लिख सकते हैं अनुक्रम। क्या लिख सकते हैं? अनुक्रम लिख सकते हैं। अनुशासन लिख सकते हैं। अभी दिया है, अभी का आप लिख सकते हैं अभिमान, जिसे घमंड कहते हैं, अभिमान लिख सकते हैं, या अभिराज लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर परि दिया है, तो परि का आप क्या लिख लेंगे? परिवार लिख सकते हैं। क्या? परिवार लिख सकते हैं। और उसके बाद परिजन लिख सकते हैं या परिलोभ लिख सकते हैं।
उसके बाद यहाँ सु दिया है, सु का मतलब आपको लिखना है सुगम यानी सरल जिसे कहते हैं, सुगम लिख सकते हैं, और सुलभ लिख सकते हैं, और सुनील लिख सकते हैं। इनमें से किसी तीन का आपको लिखना था, जो कि कितने दिए हैं, 5 में से 3 लिखना है। उसके बाद यहाँ पर प्रत्यय दिया है, प्रत्यय में से आपको 2 प्रत्यय लिखना है। जैसे दिया है त्व, इसका आप लिख सकते हैं महत्व, गुरुत्व। वा दिया है तो आप लिख सकते हैं पहनावा, चढ़ावा। वट दिया है तो आप लिख सकते हैं क्या, घबराहट, बनावट। आई दिया है तो पढ़ाई लिखाई लिख सकते हैं। पन दिया है तो बचपन, बूढ़ापन। इन सभी को आप किसका क्या लिख सकते हैं, प्रत्यय लिख सकते हैं। प्रत्यय का मतलब जो ये वर्ड होता है लास्ट में आना चाहिए, और उपसर्ग का मतलब ये वर्ड जो होती है पहले स्थान पहले आना चाहिए। इस यही प्रत्यय उपसर्ग में थोड़ा डिफरेंट होता है। उसके बाद यहाँ पर दिया है दो दो, आपका इसका क्या करना है, समास। दो का आपको क्या करना है, इसका समास विग्रह करना है। जैसे यहाँ पर दिया है दोपहर, दोपहर का मतलब होता है दो पहरों का समाहार। क्या हो जाएगा, दो पहरों का समाहार। यहाँ पर दो आ गया, दो संख्यावाची है। जहां भी संख्यावाची का शब्द होता है वहां पर कौन सा समास होता है, वहां पर हमेशा द्विगु समास होता है। उसके बाद यहाँ पर चौराहा दिया है तो चार राहों का समूह, यहाँ पर भी द्विगु समास। यहाँ पर त्रिकोण दिया है, तीन कोणों का समूह, तो यहाँ भी क्या हो गया, संख्यावाची हो गया, यहाँ भी द्विगु समास हो गया। उसके बाद यहाँ पर देश विदेश है तो देश और विदेश, यहाँ पर कौन सा समास, द्वंद्व समास हो जाएगा। खरा खोटा में द्वंद्व समास, माता पिता में द्वंद्व समास, माता और पिता कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ख नंबर क्वेश्चन दिया है। उसके बाद यहाँ पर घ नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों का आपको तत्सम लिखना है। जैसे कुआं दिया है तो कुआं का तत्सम क्या हो जाएगा, कूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कूप हो जाएगा। छाया का हो जाएगा छाए, क्या हो जाएगा, छाए। पाहन का हो जाएगा आपका, पाहन का पाषाण। श्रृंगार का हो जाएगा श्रृंगार, और लौंग का हो जाएगा लवंग। क्या हो जाएगा, लवंग। लौंग का क्या हो जाएगा, लवंग। उसके बाद यहाँ पर आपको पर्यायवाची दो दो लिखना है। पर्यायवाची लिखना है जिस जैसे यहाँ पर दिया है पर्यायवाची में कमल, कमल का पर्यायवाची आप सभी जानते हैं, जलज हो गया, पंकज हो गया। आप जल के पर्यायवाची में ज लगा देंगे तो आपका हो जाता है किसका, कमल का। उसके बाद क्रोध का आप लिखना है, क्रोध का आप लिख सकते हैं रोष, गुस्सा, कोप, आक्रोश, ये सभी लिख सकते हैं। दिन का आप लिख सकते हैं दिवस, क्या लिख सकते हैं, दिवस, दिवा, याम, वार, ये लिख सकते हैं दिन का। उसके बाद नदी का आप लिख सकते हैं, नदी का हो जाएगा सरिता, क्या हो गया, सरिता। और तरनी, यशस्वनी। पक्षी का आप लिख सकते हैं खग बिहग, पंछी, खग बिहग पंछी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर संधि लिखना है, जैसे मनुधन अंतर है तो क्या हो जाएगा, मनवंतर। मनुधन अंतर का इसका क्या हो जाएगा, मनवंतर, तो मनवंतर लिखा जाएगा इसे मनवंतर। क्या हो जाएगा, मनवंतर। यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, तो यहाँ पर यड़ संधि है। कौन संधि है, यड़ संधि। उसके बाद है आदि धन अंत, तो क्या हो जाएगा, अदांत। क्या हो जाएगा, अद्यांत जिसे कहते हैं, यहाँ भी क्या हो गया, यड़ संधि। इति धन उक्त्वा, क्या हो गया, इतुक्त्वा। क्या हो गया, इतुक्त्वा, इसको लिखेंगे इति धन उक्त्वा का इतुक्त्वा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यड़ संधि हो जाएगा। कौन सी संधि, यड़ संधि हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दिया है कि दो शब्दों का पंचमी विभक्ति आपको लिखना है। जैसे नदी दिया है तो नदीभ्याम, क्या हो जाएगा, नदीभ्याम हो जाएगा। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इन सभी का आप लिख सकते हैं। इन सभी का आपको क्या पंचमी विभक्ति जो दिया है, सभी का विभक्ति आप याद कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अहसाव, पठिश्याम, इन सभी को आप देख सकते हैं। इसका आप स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है उसी प्रकार इन सभी को आप लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, इसका क्या करना है, आपको वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करना है। इन सभी को आप क्या करना है, संस्कृत में अनुवाद कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर दिया है कि आपको एक विषय पर निबंध लिखना है, जीवन के अनुशासन पर, वृक्षारोपण पर, प्रदूषण एवं समस्या समाधान पर, राष्ट्र प्रेम की भावना पर। अगर आप इन सभी का जो की निबंध नहीं लिखना जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से देखकर लिख सकते हैं निबंध को कैसे लिखा जाता है। उसके बाद यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन दिया कि अपने पठित गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। यानी आपको जो पढ़ाया गया हो खंड काव्य, उसको आपको उत्तर देना है। यानी जो आपके जिले में जो खंड काव्य चलता हो उसको देना है। जैसे दिया जय सुभाष खंड काव्य, जय सुभाष खंड काव्य, दो मतलब दो दिया है, एक को लिखना है। जैसे यहाँ तुमुल खंड काव्य दिया है, तुमुल खंड काव्य दो में से केवल एक को लिखना है। उसके बाद यहाँ पर कर्मवीर भारती दिया है, केवल एक को लिखना है। इन सभी में से एक नहीं, बल्कि जो आपके जिले में हो केवल एक लिखना है। चाहे आप लिख सकते हैं तुमुल का, चाहे कर्मवीर का, चाहे जो आपके जिले में, केवल एक को लिखना है, सभी को आपको नहीं लिखना है।